कानपुर के युवक का कारनामा, ठग को ही ठग लिया। रो रो कर ऐसी कहानी सुनाई कि ठग ने ही रुपए दे दिए। अब गिड़गिड़ा रहा है ठग कि मुझे पैसे वापस कर दो। दरअसल मामला है कानपुर के एक युवक ने गजब कारनामा कर दिया। उसने साइबर ठग को ही ठग लिया। एक ऐसी कहानी सुनाकर फंसाया कि उसने रुपए दे दिए। ठग अब गिड़गिड़ा रहा है कि मुझे पैसे वापस कर दो। कानपुर के भूपेंद्र को साइबर ठग ने सीबीआई अफसर बनकर फोन किया। कहा तुम्हारे अश्लील वीडियो मेरे पास हैं। उसने मार फोटोज वीडियोज भेजे और कहा कि तुम्हारे खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इससे बचना चाहते हो तो पैसे ट्रांसफर करो। भूपेंद्र समझ गया कि यह साइबर ठग फर्जी अफसर बनकर फोन कर रहा है। उसने ऐसी स्क्रिप्ट तैयार की कि ठग ने उसे 10,000 रुपए खुद ट्रांसफर कर दिए। ठग को जब पता चला कि भूपेंद्र उसे चूना लगा रहा है तो वो अब गिड़गिड़ाने लगा। भूपेंद्र से कहा तुम मेरा पैसा वापस कर दो, तुम ही मेरा गला काट रहे हो। मैंने तुम्हारे बहुत बड़ी रकम दी है, तुम समझ नहीं रहे हो। अधिकारी जो मेरे पीछे हैं वो मुझे परेशान करेंगे, मेरा पैसा लौटा दो। ठग की हरकत को भपकर फंसाने का मामला सामने आया है। भूपेंद्र बर्रा के रहने वाले हैं। उन्होंने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की है और प्राइवेट जॉब करते हैं। उन्होंने बताया कि 6 मार्च को मेरे पास कॉल आई। कॉलर ने खुद को सीबीआई ऑफिसर बताया। कहा तुम अश्लील वीडियो देखते हो। फिर उसने मेरे पास 32 मार्फ वीडियोस और 48 मार्फ फोटोज व्हाट्सएप पर भेजे। कहा तुम्हारे खिलाफ लड़की ने एफआईआर दर्ज कराई है। सीबीआई और पुलिस तुम्हारे घर पहुंच रही है। लेकिन मैं उनकी हरकतों को भप चुका था। फिर मैंने उसे ही फंसाने का पूरा प्लान बना लिया और उसके आगे गिड़गिड़ाने लगा। कहा मैंने कि अंकल प्लीज मेरी मम्मी को मत बताइएगा, नहीं तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। हालांकि मेरी मम्मी का निधन हो चुका है। ठग ने मुझसे कहा अब तो एफआईआर दर्ज हो चुकी है, केस को खत्म करने के लिए 16,000 रुपए का खर्च आएगा। फिर मैंने कहा कि मैं पैसे का इंतजाम करके बताता हूँ। 7 मार्च को मेरी एनिवर्सरी थी। उसी दिन फिर से ठग का फोन आया। उसने फिर से पैसे मांगे। फिर मैंने कहानी बनानी शुरू की। उसने कहा कि कुछ दिन पहले मैंने घर से एक सोने की चेन चुराई थी जो मैंने अपने दोस्तों को सुनार के पिता को दी थी। चेन 40,000 में बिक गई और वह रुपए आपको दे दूंगा। इसको सुनकर वो खुश हो गया। 8 मार्च को मैंने साइबर ठग को बताया कि सुनार मुझे चेन नहीं दे रहा है। चेन के बदले पहले वो 3,000 रुपये मांग रहा है। मैं एक छात्र हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मेरी मदद कीजिए, मुझे 3,000 रुपये दे दीजिए। चेन बेचने के बाद जो पैसा आएगा मैं आपको दे दूंगा। इस पर ठग ने मुझे 3,000 रुपये भेज दिए। फिर मैंने 500 रुपये और मांगे। इस दौरान मैंने उसे चेन की एक फोटो भी भेजी। 8 मार्च को साइबर ठग का फिर फोन आया तो मैंने उसे दूसरी कहानी बताई। मैंने जिस सुनार को यहाँ चेन बेच आया था उसने चेन रख ली है। कहा कि तुम नाबालिग हो, अपने माता पिता को लेकर आओ, इसके बाद चेन के रुपए देंगे। आप मेरे पिता बनकर सुनार से बात कर लीजिए। मैंने उससे एक दोस्त से बात कराई। दोस्त ने कहा पर ठग को 4,480 रुपये और ट्रांसफ़र कर दिए। फिर क्या था, 10 मार्च को साइबर ठग का फ़ोन आया तो मैंने चेन पर गोल्ड लेने वाली बात कही और कहानी रची। मैं गोल्ड लोन वाली कंपनी में गया। वहाँ पर उसने दोस्त को ठग से बात भी कराई। अब मामला इतना हो गया कि ठग ने जब उससे बात की तो चेन को गिरवी रखने का 1,10,000 रुपये का लोन दिलवा देगा, ऐसा मेरे दोस्त ने ठग को बताया। प्रोसेसिंग फ़ीस 3,000 रुपये लगेगी। इस पर ठग ने मुझे 3,000 रुपये और ट्रांसफ़र कर दिए। इस तरह से मैं उससे 10,000 रुपये ले चुका हूँ। साइबर ठग ने बातचीत के दौरान बताया कि वह सचेरी क्षेत्र का रहने वाला है और भूपेंद्र ने इस तरह के ऑडियो पेश किए हैं और उसने बात की है। ऐसा लगता है कि साइबर ठग से ज़्यादा भूपेंद्र ने बड़ी ही चालाकी से ठग को ही ठग लिया। कानपुर की ये कहानी आपको प्रेरणा देती है कि आप लोग जागरूक रहिए। ऐसे ठगों और साइबर क्राइम से बचने के लिए ऐसी सोच समझ भूपेंद्र जैसी रखनी ही चाहिए।